Coming to second chemical properties, that is dehydrohalogenation or elimination reaction, right? As the name is itself suggesting that यहाँ पर हम कुछ चीज को निकालने वाले हैं, right? जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है डी, डी का मीनिंग होता है बच्चा रिमूवल, और किसका रिमूवल कर रहे हैं हम? हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप का प्लस हेलोजन ग्रुप का, राइट? तो dehydrohalogenation means that we are going to remove one hydrogen and one halogen, right? So that means dehydrohalogenation we are going to do, which is also known as elimination reaction, right? जिसको हम elimination reaction भी बोलते हैं, और साथ ही साथ इसको हम बीटा elimination reaction भी बोलते हैं, बीटा elimination reaction भी बोलते हैं, राइट? अब देखिए पर्टिकुलरली इस रिएक्शन में होता क्या है, जब हम किसी हेलो एल्केन को जिसमें बीटा कार्बन होना चाहिए, राइट, उसको अगर हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनी बेस, एनी एल्कोहलिक बेस, तो हमको क्या मिल जाता है बच्चा? अल्कीन। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस से मेरे पास एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, सॉरी दो कार्बन, यहां पर मेरे पास इस कार्बन पे जुड़े हुए हैं 3 H और यहां जुड़े हुए हैं 2 H, राइट? दिस इज एन एग्जांपल फॉर हेलो अल्केन, राइट? ये हमारे पास है बच्चा इथाइल ब्रोमाइड। जब आप इस इथाइल ब्रोमाइड को हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH या फिर एल्कोहलिक NaOH, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, तो आपका क्या होगा? एलिमिनेशन विल टेक प्लेस, राइट? अब एलिमिनेशन कहां से होगा? नाम से ही समझ में आ रहा था कि डीहाइड्रोहैलोजनेशन में हमको रिमूवल करना है किसका? एक हाइड्रोजन का और एक हेलोजन का। हेलोजन तो हमारा ये रहा, लेकिन हाइड्रोजन कौन सा वाला रिमूव करेंगे? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ऑलवेज रिमेंबर हमको हाइड्रोजन रिमूव करना है फ्रॉम बीटा कार्बन। अब देखो बीटा कार्बन क्या होता है? जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसका पड़ोसी वाला कार्बन इज नोन एज बीटा कार्बन, राइट? जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन हुआ अल्फा कार्बन, तो उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन कौन हुए? अल्फा हाइड्रोजन। उसका पड़ोसी हुआ बीटा कार्बन, तो उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन कौन हुए? बीटा हाइड्रोजन। तो हमें कौन सा वाला हाइड्रोजन रिमूव करना है? बीटा हाइड्रोजन। तो वन ऑफ द ब्रोमीन एंड वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन वी हैव टू रिमूव। अगर इसके पड़ोस में कार्बन होता देन उसको हम बोलते गामा, देन उसके पड़ोस में अगर कार्बन की चेन होती तो हम उसको बोलते डेल्टा, लेकिन हमें उस वहां तक जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमको क्या करना है? वन ऑफ द Br फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन से कोई भी एक हाइड्रोजन निकालना है, राइट? अब इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए हमें किसका जरूरत पड़ेगा? वन ऑफ द बेस। बेस क्या करेगा बच्चा? बेस क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, एंड जैसे ही बेस इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा तो तुरंत ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये मूव कर जाएंगे यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड। तो देखो मिलेगा क्या प्रोडक्ट में? CH2 हाइड्रोजन हट गया और सिंगल बॉन्ड के साथ एक बॉन्ड यहां से मूव कर गया, तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड और यहाँ बन गया CH2। तो ये मिल गया हमको अल्कीन, विच इज नथिंग बट इथीन। अब देखो निकला क्या क्या? लेट अस से मैंने एल्कोहलिक KOH यूज किया था, तो K के साथ चला जाएगा Br एज अ बाय प्रोडक्ट, एंड OH नेगेटिव ले लेगा इस प्रोटॉन को जो कि बेस ने स्टार्टिंग में एक्सट्रैक्ट करा था, and it will form water, right? तो this is how we can do dehydrohalogenation और elimination reaction। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। Let us say मेरे पास इस बारी है एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और 5 कार्बन, राइट? सेकेंड कार्बन पे इधर से मैंने जोड़ दिया है एक ब्रोमीन ग्रुप, राइट? अब मुझको क्या करना है? इसको हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, है ना? अगर एलिमिनेशन रिएक्शन कराना चाहते हो तो कोई बेस का यूज करना पड़ेगा। अब चाहे वो एल्कोहलिक KOH ले लो या एल्कोहलिक NaOH ले लो, और एक कमाल की बात बताऊं, यहाँ पर आप मेथॉक्साइड आयन एज अ बेस भी यूज कर सकते हो, राइट? या फिर एथॉक्साइड C2H5O नेगेटिव आयन एज अ बेस, वो भी यूज कर सकते हो। तो कोई भी यूज कर लो, सारे के सारे को काम क्या है? एलिमिनेशन कराना। एलिमिनेशन किसका? एक हेलोजन का और एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल कराना, राइट? तो कोई भी बेस आप यूज कर सकते हो। लेट अस से मैंने यहाँ यूज करा एल्कोहलिक KOH। तो देखो हमको क्या रिमूव करना है इस रिएक्शन में? वन ऑफ द हेलोजन ग्रुप एंड वन ऑफ द हाइड्रोजन ग्रुप फ्रॉम बीटा कार्बन। अब देखो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ वो हो गया अल्फा, इसके इधर भी बीटा है और इसके इधर भी बीटा, दोनों साइड है ना, इधर भी बीटा इसका भी इधर भी बीटा।
तो दो प्रोडक्ट्स बनने के चांसेस हैं, एक बारी हाइड्रोजन हटेगा यहां से और एक बारी हाइड्रोजन हटेगा यहां से। लेट अस से मैं यहां से हाइड्रोजन हटा रहा हूं, तो देखो बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2 CH2, और यहां से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, और जैसे ही हाइड्रोजन हटाया तो तुरंत उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहां मूव कर जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड, राइट। तो ये बन गया हमारा एक अल्कीन, दिस इज पेंट 1 ईन, ये हमारा पेंट, नाम लिख देते हैं इसका, पेंट 1 ईन, राइट। अब या तो चांसेस हो सकते हैं कि यहां वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटे तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखो कैसे, CH3 CH2 CH, बचेगा CH, है ना, यहां से CH2 में से एक हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ क्योंकि ये है अल्फा कार्बन, यहां से एक हेलोजन हटाना है और उसके पड़ोसी बीटा से एक हाइड्रोजन हटाना है, तो आउट ऑफ द टू कितने बचे मेरे पास, एक। और जैसे ही यहां से हाइड्रोजन हटेगा, मान लो ये ओपन था, यहां से जैसे ही हाइड्रोजन को बेस एक्सट्रैक्ट करेगा तो ये वाले डबल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से, ये जो इलेक्ट्रॉन से ये यहां मूव कर जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड, ये तो एक ये प्रोडक्ट आ जाएगा CH2 CH3, राइट। ये प्रोडक्ट का नाम है बच्चा 1 2 3 4 5, तो 1 2 पेंट 2 इन, राइट। अब इन दोनों में से ये वाला जो प्रोडक्ट है ये माइनर प्रोडक्ट है, एंड ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट है, एंड इज स्टेबल, ये स्टेबल भी है और मेजर भी है। अब कैसे पता चला कि भाई ये मेजर है, ऑलमोस्ट ये 81% मिलेगा हमको सॉल्यूशन में, और ये अप्रोक्सीमेटली 19% मिलेगा हमें सॉल्यूशन में, तो दिस इज द मेजर वन। अगर एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि विच इज द प्रोडक्ट फॉर्म, तो आपको ये वाले पे कंसंट्रेट करना है, मेजर वाले पे, माइनर वाले को ज्यादा वो नहीं देनी प्रायोरिटी। अगर एमसीक्यू में भी आ जाए तो ये वाला टिक करना, मेजर वाला, है ना, ऑलवेज यू हैव टू वरी अबाउट द मेजर प्रोडक्ट। तो देखो होगा क्या, मैंने कैसे करा, कैसे पता लगाया कि ये मेजर है, तो यहाँ पे मैंने फॉलो करा है सेट-ज़ेफ रूल। क्या फॉलो करा है, सेट-ज़ेफ रूल। अब ये सेट-ज़ेफ रूल क्या कहता है, ये कहता है हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल एंड इज मेजर। ये कहता है भैया हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो होता है वो हमारा स्टेबल प्रोडक्ट होता है और वो मेजर होता है। फॉर एग्जांपल यहां देखो, यह इन दोनों कार्बन के बीच, तो देखो इस कार्बन पे कितनी लंबी है, आर ग्रुप, यानी कि ये ब्रांच जुड़ी हुई है, यानी कि ये सब्स्टिट्यूट हुआ है इससे। लेकिन इस कार्बन पे यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, राइट। अब यहाँ इन दोनों कार्बन को कंपेयर करो तो देखो इस कार्बन के इधर ये एक चेन है और इसके इधर कार्बन पे यहाँ एक चेन है, तो यहाँ पर हमारे पास दो चेन्स है इन कार्बन के आजू बाजू, तो ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड हुआ। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही चेन थी तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड हुआ, तो इसीलिए मैंने बोला कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड में जो भी प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल होता है एंड मेजर होता है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। चलो एक और इसका एग्जांपल जो है वो प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। लेट अस से मेरे पास एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, राइट। मैंने यहाँ पे इस बारी Cl लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ H, यहाँ 2, यहाँ 3, राइट, करेक्ट है ना। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको ट्रीट करना है विद एल्कोहलिक NaOH। लेट अस से मैंने इस बार इसको ट्रीट करा विद एल्कोहलिक NaOH। और आपको अच्छे से पता है एल्कोहलिक NaOH का काम क्या होता है बच्चा, एलिमिनेशन कराना। और एलिमिनेशन किसका कराना, वन ऑफ द हेलोजन ग्रुप एंड वन ऑफ द हाइड्रोजन ग्रुप फ्रॉम बीटा कार्बन। अब देखो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो हुआ हमारा अल्फा कार्बन, उसका पड़ोसी हुआ बीटा, राइट। अब ये भी बीटा है भाई और इधर वाला भी बीटा है। अब दो प्रोडक्ट अगेन बनने के चांसेस है जिसमें एक माइनर होगा एक मेजर होगा। चलो देखते हैं। लेट अस से मैंने यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करा, तो देखो बचेगा क्या, CH2, और जैसे ही वो हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा ये बेस, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। पहला प्रोडक्ट बनने के चांस, दिस इज ब्यूट 1 इन, राइट। अब दूसरा प्रोडक्ट देखो, अगर मैं यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करूं तो क्या बनेगा, यहां लिख देता हूं CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 था, एक हाइड्रोजन चला गया,
एंड क्या बन गया यहाँ पे CH, और डबल उसके जो इलेक्ट्रॉन से वो शेड मूव कर गए इधर, और बन गया हमारा ये प्रोडक्ट, दिस इज ब्यूट-टू-ईन। अब इन दोनों में अगेन देखो मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। देखो देखो इन दोनों कार्बन्स के बीच डबल बॉन्ड है, इधर है हमारा ये चेन, राइट, और इधर कोई चेन नहीं है, मींस ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। अब इधर देखो इन दोनों कार्बन के बीच इधर एक ब्रांच लगी हुई है, और इधर भी ये वाले कार्बन पे दूसरी ब्रांच लगी हुई है, तो ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड हुआ, और दिस इज द स्टेबल, दिस इज द स्टेबल एंड मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द स्टेबल एंड मेजर प्रोडक्ट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व all the questions related to this topic। चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं रिलेटेड टू डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन। तो हमारे पास देखो बच्चा ये कुछ कंपाउंड दे रखा है, और हमने इसमें क्या ऐड कर रखा है, अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय हीटिंग। तो देखो होगा क्या, अब उस कार्बन पे फोकस करो जहां पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, राइट, दिस इज द कार्बन जिसपे हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये अल्फा कार्बन हुआ। इसका पड़ोसी कौन हुआ बच्चा, दिस इज बीटा, एंड इसका पड़ोसी ये वाला भी बीटा हुआ। अब अगेन दो चांसेस है हमारे पास, यहां से भी हाइड्रोजन हट सकता है और यहां से भी हाइड्रोजन हट सकता है। लेट अस से मैं पहले यहां से हाइड्रोजन हटा रहा हूं, अगर मैं यहां से हाइड्रोजन हटाऊंगा, अगर मैं यहां से हाइड्रोजन हटाऊंगा, तो देखो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, राइट, यहां से हाइड्रोजन हटाया, यहां से हाइड्रोजन हटाया, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट। अगर मैंने यहां से इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाया, तो देखो मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, यहां से हेलोजन और यहां से मैंने हटा दिया CH2 CH3, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब अगेन वही सवाल है कि इन दोनों में से माइनर कौन सा है और मेजर कौन सा है। तो देखो अगेन तुमको क्या देखना है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो देखो ये वाले कार्बन कार्बन के बीच कोई हमें एज सच इंपॉर्टेंट ब्रांचेस नहीं दिख रही है, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, यहाँ कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन यहाँ देखो इन दोनों कार्बन के बीच, इन दोनों कार्बन के बीच यहाँ पर आपको एक ब्रांच दिख रही है और यहाँ पे सेम ग्रुप दिख रहा है। तो among these two obviously this is a major and stable product, right, this is again minor product, right। coming to next question, यहाँ पर हमारे पास ये कंपाउंड दे रखा है बच्चा, और ये आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं आया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ ये कंपाउंड दे रखा है और इन्होंने बोल रखा है दिस NaNH2, ये NaNH2 होता है बच्चा सोडामाइड, सोडामाइड, ये भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब ये सोडामाइड करता क्या है बच्चा, ये भी हेलोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा अलोंग विद हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन को कहां से एक्सट्रैक्ट करेगा, फ्रॉम बीटा कार्बन, राइट। अब देखो यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखा है कि सोडामाइड के 2 मोल है, तो दैट मींस ये 2 बार ही एक्ट करेगा। अब इसके लिए जगह चाहिए मुझे, मैं काम करता हूं, यहां पर इसको इरेज कर देता हूं। अब देखो होगा क्या, ये NaNH2 क्या करेगा, एक बारी पहले ये देखो, ये जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो दोनों अल्फा, इसका पड़ोसी कौन होगा, ये वाला बीटा, ये है बीटा, राइट। और याद रखना यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो देखो पहला मॉलिक्यूल ऑफ NaNH2 यानी कि सोडामाइड आएगा, इस हेलोजन को हटाएगा, हेलोजन को हटाएगा, तो देखो एक हेलोजन को हटाएगा यहाँ से ये वाला हेलोजन हटा, और यहाँ से ये Br एज इट इज रहा, और यहाँ ये हेलोजन हटाया फ्रॉम अल्फा कार्बन, और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं, याद रखना 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो एक हट गया, अभी भी एक बचा, एंड इस कार्बन के बीच आ गया एक डबल बॉन्ड, राइट। अब दूसरा मोल यानी ऑफ NaNH2 पिक्चर में आएगा, अगेन वो सेकेंड स्टेप करेगा ऑफ एलिमिनेशन, अगेन वो इस Br को हटाएगा, एंड यहां से Br हटाएगा, और इस अल्फा के पड़ोस में ये है बीटा, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट था, तो दूसरा हाइड्रोजन हटाएगा और यहाँ पर बना देगा बच्चा, ये देखो 1 2, ये डबल बॉन्ड और एक और बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो हमारा ए प्रोडक्ट था ये बन गया हमारा ये है हमारा 1 2 3 प्रोपाइन, दिस इज प्रोपाइन। तो पहला ए वाला हमको कंपाउंड मिल गया, दिस इज प्रोपाइन, राइट। अब देखो दूसरे स्टेप में क्या लिखा उन्होंने कि भैया आप 2 मोल ऑफ HBr यानी कि हेलोजन एसिड ऐड करा है इन्होंने, और आपको अच्छे से पता है हेलोजन एसिड क्या करता है, वो मल्टीपल बॉन्ड्स को एक एक करके रिमूव करता है, और मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए एक ही बार एक एक आयन्स उस पे जुड़ जाते हैं। हमको अच्छे से पता है यहाँ पे HBr डिसोशिएट करेगा एज H प्लस एंड Br नेगेटिव में, राइट। और यहाँ पे 2 मोल्स है ना, अगेन 2 मोल्स, तो पहला मोल
विल कम इनटू पिक्चर, और यहाँ पर क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, और एक 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 आयन इन दोनों कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा। अब सवाल ये है अगेन कि H प्लस वाला हिस्सा कहाँ जाएगा और Br वाला हिस्सा कहाँ जाएगा। तो अगेन आपको यहाँ पे फॉलो करना होगा मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि बच्चा पॉजिटिव वाला पार्ट वहां भेजो, वहां उस कार्बन पे भेजो जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, तो देखो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3, इससे हमें मतलब नहीं। यहाँ पर कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 पूरे हैं, लेकिन यहाँ पर कितने, एक H, राइट। तो प्लस वाला हिस्सा यानी कि H प्लस वाला कहाँ भेजोगे, ऑब्वियसली इस कार्बन पे। तो Br वाला यानी कि सेकंड हिस्सा कहाँ जाएगा, यहाँ Br। तो ये आ गया हमारा पहला प्रोडक्ट, राइट। अब एक और मॉलिक्यूल बचा है हमारे पास HBr का, तो वो आएगा पिक्चर में, सेकंड मोल, राइट, सेकंड मोल आएगा। अब देखो सेकंड मोल क्या करेगा, अगेन इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, इट विल बिकम अगेन सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे Br ऑलरेडी था, एंड यहाँ पे फिर से वैकेंसी क्रिएट हो गई। देखो ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं, यहाँ सॉरी कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, एक भी नहीं, लेकिन यहाँ देखो 1 2, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। अगेन हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहां ज्यादा यहाँ जाएगा, एंड सेकंड Br का मॉलिक्यूल आ जाएगा यहाँ। तो दिस इज द फाइनल करेक्ट प्रोडक्ट, दैट इज बी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो ये बन गया हमारा बी, एंड ये बन गया प्रोपाइन हमारा वन प्रोडक्ट। इसको भी बोलो 1 2 3, तो ये हो गया 2,2 डाइब्रोमो, 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम हो गया। ये जेमाइनल डाइहैलाइड का एग्जांपल है, राइट, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक, चलो एक चीज और देखते हैं। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से, जो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ ली जाती है। लेट अस से मेरे पास एक सिंपल अल्काइल हैलाइड है, CH3 CH2 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 और Br, ये मेरे पास सिंपल हैलाइड है, राइट। अब मैंने क्या करा इसमें बच्चा, एक बेस को ऐड करा। किसको ऐड करा, एक बेस को ऐड करा। लेट अस से वो बेस जो था मेरे पास वो था मेथॉक्साइड आयन, दिस इज अ बेस, राइट। अब ये मेथॉक्साइड आयन क्या कर सकता है बच्चा, ये जो मेथॉक्साइड आयन, यहाँ इसको सीधे लिख देता हूँ, ये जो मेथॉक्साइड आयन मैंने ऐड करा है, ये 2 प्रोसेस कर सकता है, राइट। ये एलिमिनेशन भी करा सकता है, कब, जब ये एक्ट करेगा एज अ बेस, और ये तुम्हारी न्यूक्लियोफिलिक भी एडिशन भी करा सकता है, जब ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इस मेथॉक्साइड आयन ने एक बेस की तरह एक्ट करा, बेस की तरह, तो ये क्या करेगा, एक Br को रिमूव करेगा और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। कब, जब एलिमिनेशन हुआ, ये हुआ एलिमिनेशन, राइट। अब हो सकता है ये CH3O यानी कि मेथॉक्साइड आयन इस Br को रिमूव कर दे और इसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाए, यानी कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दे। तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 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 और जाके जुड़ जाए यहाँ पे OCH3, दिस इज ROR, यानी कि दिस इज ईथर। अब बन जाएगा ईथर, कब, यहां पर हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। अब सवाल आता है कि भैया ये मेथॉक्साइड आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा या एज अ बेस वर्क करेगा, राइट। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वो मैं आपको यहाँ लिख कर दे रहा हूँ, तो उनको अच्छे से एक बारी देख लेना आप लोग। तो देखिए ये चीज डिसाइड करने के लिए आपको ये 2 पॉइंट ध्यान में रखने होंगे। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि फॉर वीक बेसिस, अगर आपके पास वीक बेसिस होंगे लाइक H2O, एल्कोहल, हेलोजन या फिर मेथॉक्साइड आयन, और विद सिंपल हैलाइड मॉलिक्यूल, सिंपल हैलाइड मॉलिक्यूल भी होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सीधी चेन होनी चाहिए, उसमें लॉट ऑफ ब्रांचेस नहीं होनी चाहिए, वो होता है हमारा सिंपल हैलाइड मॉलिक्यूल। तो क्या होगा, रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन करना पसंद करती है, राइट, फॉर विद वीक बेसिस एंड सिंपल हैलाइड मॉलिक्यूल। लेकिन फॉर बल्कियर न्यूक्लियोफाइल, बल्कियर मतलब बहुत ढेर सारी चेन्स उस पर लगी हुई है, बहुत ढेर सारे ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे कि CH3 2 CH2 N, देखो कितनी ढेर सारी ब्रांच लगी है, CH3 2 टाइम्स CO नेगेटिव, CH3 3 टाइम्स CO नेगेटिव। तो ये बहुत सारे बल्कियर न्यूक्लियोफाइल्स हैं, अगर इनको ओपन कर दोगे तो चेन स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक ब्रांच स्ट्रक्चर बन जाएगा विद ब्रांचेस अराउंड। तो क्या होता है वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड करती है, मतलब वो फेवर करना पसंद करती है एलिमिनेशन रिएक्शन को, राइट। चलो कुछ एग्जांपल देखना है।
देखो ये हमारे पास सिंपल अल्काइल हलाइड है, लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ये बहुत ज्यादा बल्कियर है, ये देखो ये बहुत ज्यादा बल्की है, K प्लस O CH3 3 बारी लगा हुआ कार्बन पे। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर बल्कियर न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेशन विल हैपन, राइट। अब हमें पता है कि भैया अगर ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से जाके अटैक करेगा इस उस पे, तो क्या होगा, इतना बड़ा ग्रुप लेके उस पे जाके कैसे अटैक कर सकता है, किस पे अटैक करेगा, अगर इसको अगर सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड करना पड़ेगा तो इस ब्रोमीन पे, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्या करता है, CH3CH2Br, ये कोशिश करता है एलिमिनेशन कराने की, राइट। तो प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है, एक हेलोजन रिमूव कर दो, किससे, जहां अल्फा कार्बन है, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर दो, तो देखो बचा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। जैसे हाइड्रोजन हटेगा डबल बॉन्ड मूव कर जाएगा यहाँ पे, राइट। अब इधर देखो अगेन, ये तुम्हारे पास एक साइक्लिक अल्काइल हैलाइड है, और यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल यूज करा है बहुत ज्यादा बल्कियर है, तो ये अगेन क्या करना पसंद करेगा, एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन करने के लिए तुमको देखना पड़ेगा अल्फा कार्बन कहाँ है, ये रहा, बीटा कहाँ रहा, एक बीटा ये है और ये भी बीटा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से निकाल दो हाइड्रोजन, यहाँ से निकाल दो, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा दोनों में। तो देखो मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ एक हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहाँ निकला ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये ब्रोमीन चला गया और इन दोनों के बीच में आ गया एक डबल बॉन्ड, तो ये बन गया हमारा साइक्लोहेक्सीन, राइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो मेरे पास अगेन साइक्लिक अल्काइल हैलाइड है, और ये सिंपल सा प्यारा सा हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव। तो मैंने लिख दिया है फॉर वीक बेसिस लाइक H2O ROH OCH3 विद सिंपल अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल, हमारा सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड करता है। तो ऑब्वियसली सिंपल हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा बच्चा, यहाँ इस बॉन्ड को तोड़ेगा एंड इट विल फॉर्म साइक्लोहेक्सेनॉल एज अ प्रोडक्ट, राइट। तो ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, इट विल लाइक टू डू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करना पसंद करेगा इंस्टेड ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों, तो मैंने उसके लिए रूल लिख दिया कि सिंपल हमारा न्यूक्लियोफाइल जो होता है, सिंपल न्यूक्लियोफाइल विल लाइक टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। तो आप देखो इसमें ये, हालांकि ये दोनों चीजें सेम थी, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैसा था, बल्कियर था, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैसा था, सिंपलर था, राइट। तो सिंपलर वाले ने करना पसंद करा सब्स्टिट्यूशन, वेरएज जो बल्कियर वाला है उसने पसंद करा एलिमिनेशन। तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान रख लेना, राइट।